हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। एमएलएसयू ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट जो बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री जिनका है और उसके साथ ही साथ ये जो टॉपिक है सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टॉपिकों में से एक है और पूरा विस्तार से इसको हम पढ़ रहे हैं, जो थोड़ा सा ध्यान रखें। आज का सवाल है हमारा राजस्थानी चित्र शैली, इसका उद्भव कैसे हुआ, कैसे इसका विकास होता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान चित्रशैली से को लेकर के। राजस्थान चित्रशैली के स्कूल्स भी देखेंगे हम। राजस्थानी चित्रशैली के अंतर्गत वे सभी चित्र और उसकी विशेषताएं आती जो पूर्व में राजपूताना में प्रचलित थी, यानी कि राजस्थान बनने से पहले ये राजपूताना नाम से कहा जाता था। राजस्थानी चित्रशैली का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया। चित्रशैली का वैज्ञानिक विभाजन ये पहले भी कई गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आ चुका है और आने की संभावनाएं भी बनी रहती है इस सवाल को। उनकी एक किताब है राजपूत पेंटिंग, तो उस किताब में पहाड़ी चित्रशैली को राजपूत पेंटिंग में जो पहाड़ी चित्रशैली को रखा है 1916 में, जो कि राजस्थानी एक शैली है। इसके साथ ही साथ कुछ और भी विद्वान हैं जो राजपूत पेंटिंग्स में राजपूताना के अतिरिक्त बुंदेलखंड से लेकर के गुजरात और पहाड़ी राजपूत शासकों द्वारा शासित रियासत क्षेत्र को शामिल करते हैं, यानी कि राजस्थान के इतर भी राजस्थानी चित्रशैली का फैलाव था। मोटा मोटा कहा जा सकता है कि इसमें से जो मूल राजस्थान के अंदर जो चित्रित शैली है उसी को ही राजस्थान चित्रशैली में रखा गया है। राजस्थानी चित्रकला से तात्पर्य उस चित्रकला से जो इस प्रांत की धरोहर है, यानी इस क्षेत्र की धरोहर, इस जमीन की या इस प्रांतों या इस राज्यों से जुड़ी हुई है, जो राजपूताना के अंदर ही निवसित है। राजस्थानी चित्रशैली का क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है, बहुत बड़ा हुआ है, विकसित है। उसकी समृद्धि के अनेक केंद्र हैं और बहुत बड़े क्षेत्र पर फैली हुई। राजस्थान वैसे ही अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और संपूर्ण क्षेत्र पर जो है वो फैली हुई है। राजस्थान चित्रकला का जन्मभूमि अगर आपको पूछता है कोई, तो मेदपाट या मेवाड़ है। और मेवाड़ की चित्रकला जो है अजंता चित्रण परंपरा को आगे बढ़ाती है, अजंता चित्र परंपरा को जो है वो विकसित करती है। राजस्थानी चित्रकला की प्रारंभिक परंपरा के अनेक सचित्र ग्रंथ, लघु चित्र है, भित्ति चित्र है, इस प्रकार के चित्रों की उपलब्धि यहाँ पर्याप्त मात्रा में, जो कि राजस्थानी चित्रशैली के उद्भव को बताती है। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली का और गुजरात शैली का, अपभ्रंश शैली का प्रभाव रहा। यह आपको ध्यान रखना है कि किन किन शैलियों का जो प्रभाव राजस्थानी चित्रशैली पर पड़ा है, जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली। उसके बाद में जो मुग़ल शैली का भी, या मुग़ल काल के अंदर जो मुग़ल शैली का भी बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ा है। सर्वाधिक मुग़ल शैली का प्रभाव ढूंढाड़ स्कूल पर पड़ा है, जिसमें आमेर शैली आती है। मुग़ल 17वीं शताब्दी में आए थे और राजपूत राज्य जो है मुग़लों से संबंध स्थापित करने के बाद जो है वो मुग़ल शैली का और राजपूत शैली का सम्मिश्रण हुआ और राजपूत चित्रकला पर मुग़ल शैली का प्रभाव आया। कुछ विद्वान मानते हैं कि 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध काल और 18वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल जो है राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है। यानी आपको पूछा जाए कि राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग जो 17वीं शताब्दी के अंत का और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ का। उसके बाद में अंग्रेज आ जाते हैं, उनका भी जो बहुत ज़्यादा इंटेंशन रहता है। आगे चलकर अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव एवं लड़खड़ाती आर्थिक दशा से राजस्थानी चित्रकला को आघात लगा, यानी कि अंग्रेजों ने बिल्कुल ही इस प्रकार की चित्रशैली को आगे बढ़ाने में सहयोग नहीं किया, तो ये चित्रशैली जो है वो बहुत पीछे घसीट दी गई। फिर भी किसी न किसी रूप से जो है वो जीवित रही है। ये भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर राजस्थानी चित्रकला को हम 4 स्कूलों में विभक्त करते हैं और उन स्कूलों की अपनी अपनी उपशैलियाँ, जैसे मेवाड़ स्कूल में देखते हैं तो चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़ शैली आती है। मारवाड़ स्कूल्स को देखते हैं तो जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ आदि। हाड़ौती स्कूल को देखते हैं तो बूंदी, कोटा। ढूंढाड़ स्कूल में आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी आदि उपशैलियाँ जो है वो आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
अब देखते हैं मेवाड़ स्कूल। पहला स्कूल पढ़ते हैं मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ चित्रकला शैली जो है वो उसका विकास कैसे हुआ, मेवाड़ चित्र शैली के विकास में कहाँ किसका योगदान है। मेवाड़ चित्र शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथ जो है वो अधिक चित्रित हुए, जिनमें से श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी सुपार्श्वनाथ चरितम ये दोनों जो पोथी ग्रंथों में आते हैं। ध्यान रखना है आपको, मेवाड़ स्कूल के ये ग्रंथ है और ये पोथी ग्रंथ है। महाराणा कुंभा के समय जो है इस चित्रकला की उल्लेखनीय प्रगति भी होती है। महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में चावंड चित्रकला का विकास होता है और चावंड चित्रकला का विकसित रूप या उसकी प्रसिद्ध कृति ढोला मारू जो 1592 में बनती है और अभी फ़िलहाल जो है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ये भी एक सवाल बन सकता है जीके का। महाराणा अमर सिंह के समय में 1605 ईस्वी में रागमाला प्रमुख ग्रंथ चित्रित हुआ है और रागमाला का जो चित्रकार है वो निसार दीन है। ये एक बार सवाल आ चुका है गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में, तो फिर से इसको एक बार देख लेना कि रागमाला जो चित्र है मेवाड़ शैली का उसका चित्रकार निसार दीन है, जो कि महाराणा अमर सिंह के समय का है। चित्रकला की दृष्टि से जगत सिंह का काल स्वर्ण युग कहा जा सकता है। महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल जो 1628 से 1652 तक राजा रहे और जगत सिंह के समय जो है मेवाड़ के प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन ने महाराणाओं के व्यक्ति चित्र बनाए, यानी कि महाराणाओं के आदमकद या व्यक्ति चित्र महाराणाओं के जो बनाए वो साहिबदीन ने बनाए हैं। ये एक भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 17वीं शताब्दी के बाद में जो है वो मेवाड़ शैली में बहुत ज़्यादा निखार आता है, यानी कि जगत सिंह के समय जो है मेवाड़ चित्र शैली जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित होती है। तो 2-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। महाराणा प्रताप के समय चावंड चित्रकला, ढोला मारू का चित्र वर्तमान में कहाँ है। दूसरा, अमर सिंह के समय 1605 रागमाला और उसका चित्रकार निसार दीन, ये याद रखना है। उसके बाद में स्वर्ण युग जो है, स्वर्ण काल जो है वो जगत सिंह प्रथम का काल है, ये भी ध्यान रखना है। और साहिबदीन इस समय के प्रमुख चित्रकार हैं जिन्होंने महाराणाओं के व्यक्ति चित्र बनाए हैं। उसके बाद देखते हैं जगत सिंह प्रथम के समय चित्तेरों के ओवरी राजमहल में एक कला का विद्यालय स्थापित हुआ था जगत सिंह प्रथम के समय में, यानी कि चित्तेरों के ओवरी को स्थापित किया और इसे तस्वीरों कारखानों के नाम से भी पुकारा गया है जगत सिंह प्रथम के समय, क्योंकि जगत सिंह प्रथम का ही समय जो है वो स्वर्ण काल कहलाता है। मेवाड़ शैली राजस्थान चित्रकला की प्रमुख शैली है और इसे मूल शैली कहा जाता है क्योंकि बाकी शैलियाँ इसी से, यानी प्राचीन शैली जो है वो यही है। और इनके अंदर शिकार के दृश्य उनको त्रिआयामी प्रभाव में दिखाया गया है। उसके बाद मेवाड़ शैली में नाथद्वारा उपशैली आती है। नाथद्वारा श्रीनाथ जी का आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर श्रीनाथ जी के जो चित्र या फड़ चित्र जो बनते हैं उनको पिछवाइयाँ या पिछवाई कहा जाता है। केले के वृक्षों की अधिकता है इस नाथद्वारा चित्रशैली की बहुत विशेषता है, बड़ी विशेषता। और कृष्ण लीलाओं का जो है वो चित्रण किया गया है। नाथद्वारा के अंदर पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का प्रमुख पीठ भी कहा जाता है श्री नाथद्वारा। पुष्टि मार्गी, ये सवाल गवर्नमेंट एग्जाम में आ चुका है कि पुष्टि मार्गी संप्रदाय का प्रमुख पीठ नाथद्वारा में। श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे बड़े आकार में कपड़े पर जो पर्दे बनाए जाते हैं उन्हें पिछवाई कहा जाता है। ये इनकी मौलिक देन है कि तो श्री नाथद्वारा की जो विशेषता है पिछवाइयाँ। इस शैली की पृष्ठभूमि में दृष्टि से कागज, सघन, वनस्पति यानी बहुत ज़्यादा प्राकृतिक सदृश्य जो कपड़े पर केले के वृक्षों की प्रधानता है, ये नाथद्वारा शैली की विशेषता है। उसके बाद महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकादास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना, यानी कि देवगढ़ ठिकाने को स्थापित किया था रावत द्वारिकादास। किस समय? महाराणा जयसिंह के समय, 1680 की बात है। और उसी समय में जो देवगढ़ शैली का जो विकास होता है द्वारिकादास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाने को स्थापित किया। और देवगढ़ ठिकाने के उमराव या रावत जो है वो 16वें उमराव कहलाते। इन्होंने चित्रकला में बहुत रुचि दर्शाई है और देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को है या अंगारे को। ये ध्यान रखना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। श्रीधर अंगारे वाला जीके क्वेश्चन में आ सकता है।
इसमें इसकी विशेषता क्या है? देवगढ़ चित्र शैली की शिकार, हाथियों की लड़ाई, राज दरबार के दृश्य, कृष्ण लीला आदि ये विशेषता है। देवगढ़ चित्र शैली में विशेष चित्र है अजारा की ओवरी, मोती महल आदि है। और ये शैली जो है मारवाड़, ढूंढाड़, मेवाड़ उनकी समन्वित शैली में देखा, यानी कि ये विशेषताएं मारवाड़, ढूंढाड़, मेवाड़ शैली की भी है, जिसमें क्या है हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। देवगढ़ शैली में हरे और पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ। तो ये थी आपकी मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली के अंदर हमने उप शैली पढ़ी है देवगढ़ उप शैली, चावंड और नाथ द्वारा। आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं मारवाड़ स्कूल। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ये नॉलेज आपके लिए बहुत अच्छा है, ध्यान में रखें। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको डाउनलोड कर लेना है। थैंक यू सो मच। नए हो तो सब्सक्राइब हिट करके ही जाना प्लीज़।